नमस्कार। 15 मिनट अरुण के साथ, शाम के 15 मिनट अरुण के साथ ये नया शो है। चलिए, हर दिन 15 मिनट का एक वीडियो डालूंगा। आज का टॉपिक है, क्या बोलते हैं सर, मेरा पुराना भारत वर्सेस नया भारत। नया भारत में फ़र्क ये है कि सब कुछ इंस्टेंट हो जाता है। सैलरी इंस्टेंटली मिल जाता है, सालाना इंक्रीज वगैरह हो जाना चाहिए। यह है अपना नया भारत का। अब आते हैं, मान लीजिए हर साल एम्प्लॉय को एक एम्प्लॉय को हायर करता है, उसके हिसाब से उसको पेमेंट करते जाता है। जो कुछ भी अग्रीड टर्म्स एंड कंडीशंस रहता है वो करते जाता है, और वो अपना एम्प्लॉय अपना सैलरी में से ही कुछ भाग निकाल के अपना सुविधाओं के लिए इन्वेस्ट करते जाता है। ये है नया भारत। अब आते हैं पुराने भारत की तरफ। पुराना भारत ये कहता है, ये इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं एक हुबली में एक लॉज में रुका था। वहाँ पे एक नौकर था जो लॉज का देखभाल करता है। वो पिछले 20 साल से, ये पुराना भारत है ना, बहुत पुराना है, बहुत पिछड़ा है। सच कहता हूँ, पिछड़ा है। नया भारत अच्छा है। बास के साथ झगड़ा हुआ या फिर मन रूठ गया, मन उब गया कंपनी के साथ, तो नया कंपनी ढूंढ दो, बदल दो कंपनी। ये पुराना भारत है ना, बहुत बेकार है। सच कहता हूँ, बेकार है। वहाँ पे 20-20, 30-30 साल हो गए तो भी वहीं पे रहते हैं लोग, कभी नहीं बदलते सर। और उनका तनख्वाह भी है ना, इतना बड़ा नहीं रहता, छोटा छोटा तनख्वाह रहता है। जिस बंदे को मैंने देखा, ये सिर्फ एक अकेला इंसिडेंट नहीं है, ऐसे अभी भी हमारे विलेज साइड या टाउन साइड में मिलता है, ऐसे ही देखने को मिलता है। और इस भारत में एक खासियत है कि मालिक अपने नौकरों को कभी भी एक अलग से ट्रीटमेंट नहीं करता। वो अपना घर का एक हिस्सा, सदस्य बन जाता है ओवर द टाइम पीरियड। ये जो बंदा है जिसे मैंने मीट किया, ये पहले बंदा नहीं है ऐसा। ये पिछले 20 साल से इस लॉज में काम करता है, लॉज का देखभाल करता है, और उसका तनख्वाह सिर्फ 10,000 रुपये, महज 10,000 रुपये। आज भी 20 साल के बावजूद, 20 साल की नौकरी के बावजूद। मैंने कहा यार, अजीब सी बात है, 20 साल की नौकरी के बावजूद तुझे सिर्फ 10,000 रुपये आ रहा है और तू यहीं पर अटका हुआ है। तो फिर कहा सर ऐसा नहीं है कि वो क्या है ना, मेरा मालिक ने जब मुझे घर बनाना था तो फिर पूरा घर का खर्चा मेरा मालिक ने उठाया। मेरे मालिक ने मुझे मकान बना के दिया, और उसके साथ साथ मेरे 2 बच्चे हैं सर। इन 2 बच्चों का पढ़ाई का जितना भी खर्चा है वो मेरा मालिक ही उठाता है सर। मेरे हाथ से एक पैसा नहीं जाता है। और ये मालिक जो है ना, शेट्टी है। शेट्टी मतलब है ये शेट्टी नहीं है, ये जो पिक्चर के शिल्पा शेट्टी और ये क्या है, वो शेट्टी नहीं। वो मंगलोर का वो शेट्टी अलग है। ये शेट्टी मतलब है व्यापारी। साउथ इंडिया में व्यापारी लोगों को बोलते हैं शेट्टी, मतलब है वैश्य कम्युनिटी से। ये बहुत कंजूस होते हैं सर, बहुत ही कंजूस होते हैं। हर पैसे के लिए वो हिसाब रखते हैं, पैसे लोग ये शेट्टी। और ये जो बंदा है ना, वो एससी है। उसने कहा, मैंने कहा यार, बात छेड़ दी और कहा कि यार, गवर्नमेंट से इतना सारा सहूलियत मिल जाता है तो फिर तू मालिक के सामने हाथ क्यों फैला है। उसने कहा सर, गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट तो इतना बड़ा एडवर्टाइजमेंट सब कुछ दे देता है, मगर क्या करता है ना, जब सहूलियत देने का वक्त आता है, जब मैं जाता हूँ गवर्नमेंट के पास, वो 1000 की ये पूछता है, क्या बोलते हैं, कागज़ पूछी। वही मेरा मालिक देखो, 20 साल से कर रहा हूँ यहाँ पे नौकरी। 6 साल पहले मुझे घर बना के दिया, उसका 1 रुपये भी मेरे तनख्वाह से नहीं काट रहा, फ्री में ऐसे बना के दे दिया। और फिर बाद में मेरा बच्चों का भी पूरा खर्चा उठा लिया। और इससे और क्या चाहिए सर। अब तो मेरा खर्चा बच गया, जो कुछ भी है दिन का खाना पाना का खर्चा शुरू रहा, तो मुझे और दूसरा कुछ ऐसा है ही नहीं। और बीवी बच्चों का खाना पीना का खर्चा मेरा भी नहीं है, क्योंकि इस लॉज के जो होटल है उसी में मेरा निकल जाता है। पिछले 20 साल से मैंने घर में खाना कम खाया है। ये एक अजीब सी रिश्ता है ना। ये पुराना भारत है ना, बहुत बेकार है। क्या करे, बहुत ही बेकार।
सच बोलता हूँ। इतना खराब बेकार भारत था ना, जाहिल लोग है, इसीलिए तो अंग्रेज आए, इसीलिए तो मुगल आए, हम लोगों को एकदम क्या बोलते हैं उसको, सिविलाइजेशन सिखाने के लिए आ गए। जहाँ पे ईमानदारी का कोई यही नहीं रहा। लॉयल्टी तो छोड़ ही दो, कंपनियों में लॉयल्टी देखो कितने लोग रहेंगे, हर 5 साल मैक्सिमम 5 साल भाग जाएंगे, एक कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी चले जाते हैं। वही यहाँ पे मालिक के साथ झगड़ा होता है, सब कुछ होता है, मगर वो वहीं पे रहते हैं, टिके रहते हैं, तनख्वाह भी ज़्यादा नहीं देते। उसने कहा मुझसे, मैंने कहा पिछले बार कब तेरा सैलरी इंक्रीज हुआ? वो बोला पिछले बार सर 2009 में मेरा सैलरी इंक्रीज हुआ सर। बोला यार आज तो 22 है। तो उसने बोला नहीं सर ऐसे ही 2009 से मेरा सैलरी 10,000 रुपये है। यार अजीब सी बात है ना, अजीब सी बात है सर, ये कोई पहले केस नहीं है ऐसे। अगर आप अपना विलेज साइड चले जाओ ना, तालुका साइड, विलेज साइड, वहाँ पे ऐसे ही होता है रिश्ते। बहुत जाहिल, एकदम जाहिल बेकार लोग हैं, इन्हें कुछ सिविलाइजेशन मान नहीं। वही देखो अपना कॉर्पोरेट कल्चर कितना अच्छा है ना। कॉर्पोरेट कल्चर एकदम मस्त कल्चर है सर। तुझे भी ज़रूरत है, मुझे भी ज़रूरत, तुझे नौकर की ज़रूरत है, मुझे तनख्वाह की ज़रूरत है, इसलिए हम दोनों का इक्वल है, हम दोनों बराबर हैं। अब हम कम ज़्यादा नहीं, इसलिए जब ज़रूरत है झगड़ा कर दिए, कुछ मन मोटाव हो गया, निकल गए, बस दूसरा कंपनी को चले गए। ये जो पुराना भारत है क्या कहे जी, क्या कहे जी, एकदम बेकार है। ऐसा नहीं होना चाहिए जिंदगी। ये जाहिल भारत नहीं रहना चाहिए, सिविलाइजेशन पूरा बदल जाना चाहिए, एकदम हम लोग अमेरिका जैसे, यूरोप जैसे हो जाना चाहिए। रास्ता साफ, घर साफ, दिल साफ, सब कुछ साफ, अंदर क्या है फिर इंसान ही साफ हो गया। ये है अपना भारत। इस तरह का भारत को हम बहुत उम्मीद के साथ देख रहे हैं। सब कुछ साफ। सर ये केस नहीं है मेरे साथियों। हम लोग का सिविलाइजेशन अलग ही था, जहाँ पे प्यार मोहब्बत, डांटे तो भी कोई ये नहीं करता था, मन क्या करते वो बेजार होके नहीं चाहता था। हाँ थोड़ी देर के लिए रुसा हो जाते थे, मगर फिर भी एक हो जाते थे। मगर ऐसा नहीं है आज। हमने वो भारत को लाके खड़ा कर दिया है, जहाँ पे छोटी छोटी बातों पे सास बहू के साथ झगड़ा करती है, सास को बाहर डाल, बहू अंदर डाल, बस खत्म। ये है अपना भारत। चलिए कुछ एफर्ट्स करते हैं जिसके कारण हम फिर अपना ओरिजिनल सिविलाइजेशन के। ऐसा नहीं है, मॉडर्नाइजेशन चाहिए, टीवी चाहिए, फ्रिज चाहिए, सब कुछ चाहिए, मगर उसका हर चीज़ का एक लिमिट होता है, एक लाइन होता है, एक लक्ष्मण रेखा होता है, उसके अंदर सब कुछ अच्छा दिखता है, बाकी ये चीज़ें नहीं है ना। चलिए 15 मिनट हर दिन 15 मिनट का अरुण के साथ, इसका एक अध्याय होगा। अब दूसरा अध्याय की तरफ आता हूँ। मेरा एक छोटा सा दुकान था, दुकान ही कहूँगा, बेंगलोर में। उसके सामने एक बड़ा अपार्टमेंट था, बड़ा अपार्टमेंट एकदम बड़ा, जहाँ पे एक फ्लैट का कीमत 2.5 करोड़ से ऊपर है, 2.5 करोड़ से 15 करोड़ तक है, बहुत बड़ा अपार्टमेंट। वहाँ का मेंटेनेंस है ना, महीने का मिनिमम 36,000 रुपये था उस वक्त, अब तो और भी बढ़ गया होगा। मैं इसलिए ये जिक्र कर रहा हूँ क्योंकmal देखना चाहता हूँ ये लाइफस्टाइल जो है उसका मैं डिस्क्रिप्शन कर रहा हूँ, ये जो नया भारत का डिस्क्रिप्शन। वहाँ पे घर के महिला जो होते हैं वो घर का कामकाज नहीं करते, किटी पार्टी भी नहीं, वो एनजीओ होता है ना, हाँ वहाँ पे जाते हैं। वो एक समाज सेवा, बहुत बड़ा समाज सेवा होता है।
घर में कुछ नहीं, मेवा नहीं है, मगर समाज में सिर्फ सेवा ही सेवा है। तो फिर वहाँ पे जाके समाज सेवा करते हैं कोई एनजीओ में, बड़ा बड़ा पिक्चर में, सॉरी न्यूज़पेपर में बड़ा बड़ा फोटो वगैरह आने के जो चाहिए वो करेंगे लोग। ये इस तरह का भाया लोग। इनके घर में है ना खाना पकाने के लिए आदमी रहते थे। वो मैंने पैर के सीन है ना, हाँ वो मत बोलना, वो भर उसी वक्त दिखा दिया था 30 साल पहले मैंने पैर के हुए। सब्जियां काटने के लिए एक, धोने के लिए अलग, फिर बाद में और एक तीसरा इंसान आकर तड़का लगाता है, पकाने के लिए अलग, फिर बाद में परोसने के लिए अलग। ये आपने सब कुछ देखा है मैंने पैर किया में, हम आपके कौन में। हाँ सर, ये सब कुछ आपने देखा है। मुझे लगता था यार वो तो पिक्चर है, पिक्चर में तो सब कुछ बहुत सारा इमेजिनेशन होता है, ऐसे होता है, मगर सचमुच मैंने देखा उस वक्त उस बंदे का जो खाना पकाने के लिए आता है। तो फिर उसको मैंने पूछा यार तू क्या काम करता है, तो फिर उसने कहा मैं खाना पकाता हूँ, इस 5-6 घरों में खाना पकाता हूँ। मैंने कहा यार अच्छा तो रसोइया है? तो हाँ रसोइया हूँ। तो कैसे बनाते? तो फिर उसको कुछ ना बताया, नहीं सर ऐसा नहीं है जैसे आप समझ रहे हो, ऐसा नहीं है। वो ये है ना कि हम जब वहाँ पे जाते हैं तो तब तक के लिए सब्जी वगैरह काट के रखे वाला रहता है, बर्तन सभी जो मुझे चाहिए वो सब कुछ ऑलरेडी अरेंज होता है। सब मैं वहाँ पे जाता हूँ, दाल वगैरह जो है कि इसमें डालता हूँ, पकाता हूँ, रेडी करके आ जाता हूँ। फिर बाद में जितने भी बर्तन वगैरह गंदा हो गया है उसको बर्तन मांजने के लिए अलग से लोग हैं। यानी कि तेरा काम क्या है रे? उसने कहा सिर्फ मेरा पकाना का काम है, ना मैं सब्जी काटूंगा, ना मैं सब्जी लाऊंगा, ना मैं काटूंगा, ना उसका धोऊंगा, ना कुछ करूंगा, सब कुछ रेडी रहता है। और तनख्वाह कितना है भाई? उसने कहा 5 घरों से मिलके मुझे 36,000 रुपये महीने का है। मैंने कहा यार कितने घंटे काम करता है? उसने कहा सवेरे 3-4 घंटे, शाम के 2-3 घंटे बस। ये चपाती वगैरह करके, चपाती रोटी बेलन वो भी वो कर लेता है। वैसे शुक्र है तीसरों को नहीं दिया। ये हिस्सा यानी कि वो सब्जी लाने वाले को, वो घर में जो नौकर रहता है ना सर, वो काम करता है, सब्जी लाता है, बाहर जाके सब्जी लाता है, घर का झाड़ू पोछा करता है, वो उसका काम है। फिर सब्जी काटने वाला कौन है? उसके लिए और एक लेडी है सर, जो बर्तन मांजती है ना, वो काम करती है। यार अजीब सी बात है। इसीलिए तो ये लोग है ना ऐड पे आ जाते हैं, इसीलिए तो इनके इसमें से ज़्यादा ये ऐसे अपार्टमेंट में एक अच्छा सा जिम होता है। ये महिलाएं तो कुछ काम करते नहीं है, सब कुछ तो नौकर चाकर कर लेते हैं, और सिर्फ जाके रिबन कट करना और इधर उधर बड़ा बड़ा बातों का भाषण करना और आ जाना। उसके लिए भी कार ड्राइवर है, आराम से लग्जरी कार जाते आते, और क्या है ना। तो फिर ऐसा हुआ तो वो मोटापा बेटापा सब कुछ आएगा। तो फिर इसके लिए इनके लिए अलग सा घर में एक जिम है, फिर अपार्टमेंट का अलग सा कॉमन जिम और स्विमिंग पूल, उस जिम के लिए ट्रेनर, यहाँ पे घर पे भी ट्रेनर। माय गॉड यार थोड़ा काम कर लो, थोड़ा बदन को झुकाओ, काम कर लो यार। इतने सब कुछ का पैसे खर्चे करने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आया ना? ये है सर नया भारत। चलिए आज का 15 मिनट हो गया, फिर मिलते हैं।